साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। दोस्तों कक्षा 8 विज्ञान का आज का छठा लेसन है दहन और ज्वाला। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संपूर्ण आपको उत्तर सहित करवा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आपको करवा रखे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। तो पहला हमारा प्रश्न है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो उत्तर कैसे लिखोगे कि दहन की परिस्थितियाँ, तो इसमें आप पहला लिखोगे किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति इसमें अनिवार्य है। दूसरा है दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। और तीसरा है ज्वलनशील पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना है। एक हमारा व्लॉग चैनल और है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरा हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खालिस्तान होता है। तो वायु का क्या होता है, साथ ही इसमें लिख दिया मैंने, प्रदूषण होता है। उसके बाद आप देखें कि घरों में काम आने वाली एक द्रव्य ईंधन है, कौन सी है, तो वो हो जाएगी केरोसिन। गय का आप देख सकते हैं कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है। तो इस खालिस्तान में आएगा ज्वलन ताप तक। उसके बाद घ नंबर का आप देखें कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आ जाएगा पानी। 3 का क्वेश्चन आप देखें कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, तो देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे कि सीएनजी का एक अधिक स्वच्छंद ईंधन है और सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसलिए अम्ल वर्षा नहीं होती और उसके कारण फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैसें हैं वो भी उत्पन्न नहीं होती। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो एक तरफ हम लिख देंगे एलपीजी, दूसरी तरफ लकड़ी लिख देंगे। तो ये देखें आप कि ये पूर्ण रूप से जल जाती है एलपीजी, ठीक है, तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है। और लकड़ी है ये जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करती है और मनुष्य के लिए हानिकारक भी होती है। एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता और लकड़ी इसके जलाने से वायु प्रदूषण होता है। एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है और ये वनोन्मूलन का कारण बनती है, क्योंकि वनों की कटाई होती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद या हानिकारक है। उसके बाद आप देखें कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए आपको। तो मोमबत्ती की ज्वाला का आपको चित्र बनाना है, कैसे बनाओगे आप, तो आप देख सकते हैं साथियों कि ये तो हमारी मोमबत्ती हो गई है ना, आपको दिख रही है, ये मोमबत्ती हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि अलग अलग कि ये जो ऊपर का भाग इसमें दे रखा है ये, और 2 पार्ट में दे रखा है, एक ये भाग दे रखा है। अब दोनों को आप समझ सकते हो बच्चों। तो इसमें क्या लिखोगे कि ये तो हो जाएगा सबसे गर्म भाग हो गया, और ये हो गया कम गर्म हो गया, और ये हो गया सबसे कम गर्म, और ये मोमबत्ती होएगी। और यहाँ पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र नीला हो गया, और यहाँ आंशिक दहन वाला मध्य भाग ये पीला हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र है ये काला हो गया। और ये मोमबत्ती की ज्वाला आप देख रहे हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे कैसे इसको आप तैयार करें, मोमबत्ती का चित्र है, अच्छे से इसको तैयार करें। फिर 7 का क्वेश्चन देखें कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किसके द्वारा, किलो जूल प्रति किलोग्राम के मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। 8 का क्वेश्चन देखें कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क
टूट जाता है, अतः आग का नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, यह आपको समझाना है। तो उत्तर क्या लिखोगे कि हरी पत्तियों में नमी होती है, इससे उनका ताप नीचे हो जाता है और उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। इससे हरी पत्तियों में ढेर को जलाना कठिन हो जाता है और सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दोगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने और चांदी को पिघलने के लिए श्रवणकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? तो क्या लिखोगे कि सोने और चांदी को पिघलने के लिए श्रवणकार धातु की फूंकनी में से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं, क्योंकि ये ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको पूरी विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, व्लॉग चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।